नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजीत और आज हम इस वीडियो में यूपी जुडिशरी के सिलेबस की चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए कि हम टू द पॉइंट पढ़ के उसको आसानी से निकाल सकें। क्योंकि जुडिशरी का सिलेबस देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड है, लेंदी है। तो हम अगर एक हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो तो हम इसको आसानी से एक वर्ष में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 स्टेज क्लियर करना होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस वीडियो में हम पहले स्टेज यानी प्री एग्ज़ाम की बात करेंगे। प्री टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे अभ्यर्थियों की छंटनी करना जो इस परीक्षा को लेकर के गंभीर नहीं हैं। इससे लिखित परीक्षा में लोक सेवा आयोग को कॉपी चेक करने में बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। इस परीक्षा के नेचर की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है जो कि 1/3 है। अर्थात यदि आपने 3 गलत उत्तर दे दिया है तो आपका एक सही प्रश्न का जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। यानी यदि आपने कुल 4 प्रश्न हल किया है उसमें से 3 गलत किया है और एक सही किया है तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। सबसे पहले यदि हम लॉ के पेपर की बात करें तो लॉ के पेपर में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सही उत्तर पर 2 मार्क दिया जाता है। ठीक है। और इसका समय अवधि जो है वो 2 घंटे का होता है। यहाँ लॉ का पेपर 300 अंकों का होता है और कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो इस पेपर में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर हर सही उत्तर पर एक ही अंक मिलता है, यानी हर प्रश्न की वैल्यू 1 होती है। दोनों पेपर को अगर हम मिला दें तो कुल मिलाकर 450 अंकों का हमारा प्री एग्जाम का पेपर होता है। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाती है। अब हम अगर बात करें दोनों पेपर में अलग अलग क्या पूछा जाता है तो सबसे पहले अगर हम लॉ पेपर की बात करें तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लॉ पे 10 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण इन 10 में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जो है विषय है अगर इसकी हम चर्चा करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पहले हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए अपनी तैयारी की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर में तो हमारे काम आता ही है, साथ ही साथ यह हमारे जीएस के पेपर में भी काम आता है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ और जीएस दोनों में उसका नेचर अलग होता है। जैसे लॉ में हमारे आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, जजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीएस में उसका ऑपरेटिव पार्ट आता है। जैसे कि संसद के फंक्शंस कैसे हैं, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ऐसे करके। तो अगर इसका हम गहन अध्ययन करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमें दोनों में फ़ायदा होता है। और आप साथ ही साथ देख पा रहे हैं कि उसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन, जैसे जो नियुक्तियां होती हैं जो है यूएन और अन्य जगहों पर, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछे जाते हैं, लगभग 15 से 25 क्वेश्चन तक, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सबसे एवरेज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसको आप जो है तैयारी की बात करें तो कैसे तैयारी करना है, आप जो है मार्केट से ओपी त्रिपाठी की बुक आती है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, और लेक्सिस नेक्सिस। अगर इन 2 बुक्स को ले करके, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर इसको आप जो है सॉल्व कर लें
ठीक है, 1 बाई 1 सॉल्व कर लें। जैसे एक बार पेन उठाएं, आपने अगर लॉ की पढ़ाई कर ली है, LLB आपकी कंप्लीट हो गई है, तो एक बार उस क्वेश्चन को लगाते जाएं और सारा क्वेश्चन लगाते जाएं, जो आसानी से लग जाए उसको आप जो है लगाते जाएं, और जो बच जाएं उसको अलग से मार्क कर लें, जो आपको नहीं आते हैं। दूसरी बार में उसको आप समझते हुए फिर से लगाते जाएं। अगर ये दोनों बुक आपने लगा ली तो किसी भी परीक्षा में प्रीलिम्स के लिए आपको कहीं भी लड़खड़ाना नहीं पड़ेगा और आराम से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अब अगर हम बात करें GS के पेपर की, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसकी भी वैल्यू समझ लीजिए उत्तर प्रदेश जुडिशरी में लॉ के बराबर ही रहती है, क्योंकि यही जो है मेरिट डिसाइड करता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसकी वैल्यू बहुत है। लेकिन इसकी तैयारी करने की जो स्ट्रेटजी है, अगर वो हमारी अच्छी नहीं रहती है तो इसमें बच्चे मात खा जाते हैं। अब जैसे GS का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, ठीक है, लेकिन हमें उतने ब्रॉड लेवल पर कई किताबों से नहीं पढ़ना है। हम आपको बताएंगे कि अगर आप, जैसे मैं आपको 2-4 टिप्स दे दूंगा, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपका GS का पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। GS में देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमने बताया कि एक तो करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर जो है वो आप मंथली कोई मैगजीन ले लीजिए, कोई भी मैगजीन जो आपको लगे कि नहीं ये मैगजीन मेरे लिए सही है, ठीक है, वो आप मंथली लेकर के पढ़िए। और साथ में डेली पेपर जो है आप पढ़ते रहिए, डेली न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है और डे टू डे की घटनाओं को आप ध्यान देते रहिए। उसके बाद आप लूसेंट को पकड़ लीजिए, जब भी आपको मौका मिले लूसेंट को दोहराना कंटिन्यू रखिए पेपर तक हमेशा, ठीक है। यह आपके लिए जो है एक ही मतलब अच्छा बूस्टअप का काम करेगा हमेशा से, और ये एक शॉर्ट नोट की तरह होता है लूसेंट, आपने देखा ही होगा। हर परीक्षा में इसमें लगभग 60% क्वेश्चन जरूर लूसेंट्स में फंस जाते हैं, चाहे वो PCS की परीक्षा हो या UP स्टेट की किसी भी परीक्षा को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो लूसेंट्स को आप पकड़िए, उसके बाद एक पेपर पकड़िए, उसके बाद पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो है एक बुक आती है, उसका देखिए हम बता रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं, घटना चक्र। जो घटना चक्र की बुक आती है उसकी आप जो है 2-3 सीरीज ले लीजिए। जैसे साइंस एंड टेक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ये 4 सेट लेकर के आप इनको सॉल्व कर जाइए, तो लगभग क्वेश्चन आपके क्वालिफाई करने भर के पर्याप्त हैं। इससे ज़्यादा आप कहीं मत पढ़िए। अगर आपका मन है और ज़्यादा पढ़ने का तो पहले इन बुक्स को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही इसके आगे आप बढ़िए। नहीं तो कम पढ़िए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, और अगर आंसर में कन्फ्यूजन रहता है और आपका उत्तर देते हैं तो वो आपको नुकसान हो जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा भी हो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। नमस्कार।